6 फरवरी 2025 महाराष्ट्र में सांगली गांव की गलियों में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मिशबा है और उसकी उम्र महज 4 साल है, अपनी गली में खेल रही होती है। कुछ देर तक खेलती, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। माँ बाप ढूंढते हैं, मोहल्ले वाले ढूंढते हैं, नहीं मिलती। पुलिस रिपोर्ट करवाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि 24 घंटे से पहले हम लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। 24 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। बच्ची फिर भी नहीं मिलती। पुलिस ने 2 दिन तक ढूंढा, कार्रवाई की, बच्ची नहीं मिली। फाइनली सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पता चलता है कि एक 45 साल के युवक ने, जिसका नाम पांडुराम है, उस बच्ची को अगवा कर लिया है। पुलिस जाती है उस पांडुराम के घर, तहकीकात करती है तो वहाँ पर उसे बच्ची की 4 साल की बच्ची की डेड बॉडी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद उस बच्ची का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आता है कि पहले बच्ची का रेप किया गया है और फिर उसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ मार दिया गया है। बच्ची की बॉडी को 3 दिन तक उसने अपने घर में छुपाए रखा और उसके बाद उसकी आगे की प्लानिंग ये थी कि उसको किसी जगह पर फेंक दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक डेड बॉडी अगर घर में रहेगी तो बदबू देना शुरू कर देगी और बाकी के लोगों को पता चल जाएगा। तो उस आरोपी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसका नाम पांडुराम है, उम्र 40 से 45 साल के बीच में है। 20 साल पहले उसकी पत्नी ने उसे डाइवोर्स दे दिया है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ ऐसी हुआ करती थी, वो इंसानों में रहने लायक इंसान था नहीं। और 2016 में इसके ऊपर एक और केस है जो कि एक नॉन बेलेबल केस है और पोस्को एक्ट के तहत इसे 20 साल की जेल हुई थी, लेकिन 8 या 9 साल जेल काट के वो वहाँ से रिहा हो जाता है। कारण क्या था? पैसे। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि आप यहाँ पर चालान जमा करके, पैसे जमा करके अपनी बेल ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी एक्ट के तहत जेल के अंदर गए हों। और 2016 के अंदर भी इसने एक बच्चे का ही रेप किया था और उसी के चलते इसको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 9 साल में ये छूट जाता है और फिर से 6 फरवरी 2025 को इसी तरीके का काम करता है। एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम मिशबा है, उसका रेप करता है और उसे मारकर अपने घर में छुपा देता है। फिलहाल तो पुलिस ने इस अपराधी को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वापस से पोस्को एक्ट के तहत इसे अंदर कर दिया गया है। लड़की के माँ बाप को कोई वित्तीय सहायता या किसी दूसरे प्रकार की सहायता नहीं मिली है और ना ही उस शहर के दूसरे बच्चों के लिए इस तरीके की सेफ्टी का कोई इंतजाम किया गया है। और कमाल की बात यह है कि अभी तक इस घटना के बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को मालूम नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस तरीके का भी कोई केस इस देश के अंदर हुआ है। और ये कोई पहला केस नहीं है, हर 2 दिन में एक इस तरीके का केस हमारे इस देश के अंदर होता है। महाराष्ट्र के अंदर तो फिर भी जस्टिस फॉर मिशबा की कुछ रैलियां देखने के लिए मिल जाएगी आपको, लेकिन दूसरे देशों में इसके बारे में कोई खबर मौजूद नहीं है। ना न्यूज़ चैनल इसके बारे में बात कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट, ना पुलिस इसके बारे में बात कर रही है और ना ही अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को पता चल सके कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से इस देश के अंदर अभी भी दरिंदे और हैवानियत जिंदा है। इसी तरीके की और खबरें जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।